सभी का चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और खबरों को देख लेते हैं। प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस मेडिकल कॉलेज के नेत्र रोग विभाग में स्यूडोमोनास इन्फेक्शन की एंट्री ने पूरे प्रशासन की नींद उड़ा दी। 5 दिन से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक कॉलेज प्रशासन इन्फेक्शन के सोर्स का पता लगाने में नाकाम साबित हो रहा है। हालांकि संक्रमण ग्रस्त मरीजों के ट्रीटमेंट को लेकर गंभीरता बढ़ती जा रही है। कुल 18 मरीजों में से 15 मरीजों के कॉर्निया ट्रांसप्लांट की कवायद की जा रही है। आखिर क्या है ये पूरा मामला और प्रशासन की इसमें भूमिका, ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। सवाई मानसिंह अस्पताल के नेत्र रोग विभाग में मरीजों में फैली स्यूडोमोनास संक्रमण के बाद पूरा चिकित्सा महकमा अलर्ट है। सीएमओ ने पूरे मामले में रिपोर्ट तलब की। इसके बाद चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा और एसीएस मेडिकल शुभ्रा सिंह एसएमएस अस्पताल पहुंची, जहां उन्होंने नेत्र रोग विभाग का जायजा लिया और संक्रमित मरीजों के बारे में जानकारी ली। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने कहा कि इन्फेक्शन कहां से आए जांच का विषय है, लेकिन बेहतर इलाज को लेकर समुचित व्यवस्था की जा रही है। जांच के निर्देश दिए गए। हमारी टीम की डॉक्टर्स की कोशिश है कि जो इन्फेक्शन हुआ 77 के ऑपरेशन हुए थे, जिसमें 18 का हुआ, उनको निश्चित रूप से उनका समुचित इलाज किया जाएगा, उनको पूरी राहत दी जाएगी। और हम चाहते हैं कि क्यों फैला, इसकी जांच करवा रहे हैं। देख रहे हैं कि इनकी दवाई भी मंगवाई गई है, पहले से इलाज करा रहे थे वो दवाइयाँ भी मंगवाई गई है। जब अगर यहाँ का कोई दिक्कत आती तो सबके होता है, बाहर से भी हो सकता है, इनके साथ भी हो सकता है, तो इसकी जांच करवा रहे हैं। बाकी हमारा ओटी, हमारी जो सिस्टम है हॉस्पिटल का बिल्कुल एक्यूरेट था, कहीं कोई किसी तरह की यहाँ पर लापरवाही नहीं थी। चले बाप को पूरे मामले को तफ्तीश से समझाते हैं कि आखिर एक इन्फेक्शन ने कैसे मरीजों की आंख की रोशनी छीन ली। दरअसल एसएमएस अस्पताल में नेत्र रोग विभाग में स्यूडोमोनास इन्फेक्शन की एंट्री हुई। पिछले दिनों करीब 70 से ज्यादा मरीजों के ऑपरेशन किए गए। इनमें से 1.5 दर्जन मरीजों की आंखों में स्यूडोमोनास इन्फेक्शन आया। आंखों के लिहाज से बैक्टीरियल इन्फेक्शन काफी गंभीर माना जा रहा है। इन्फेक्शन से किसी मरीज की आंख में सूजन तो किसी की आंख लाल हो गई। इसके अलावा आंखों में धुंधलापन और दिखाई नहीं देने की शिकायतें भी आई। इन्फेक्शन के इतने केस आने के बाद से नेत्र रोग विभाग में हड़कंप मच गया। दौरे के बाद एसीएस शुभ्रा सिंह ने कहा कि मरीजों में जो संक्रमण पाया गया वो अस्पताल के स्तर पर नहीं फैला। ऑपरेशन थिएटर और वार्ड के कुछ सैंपल्स माइक्रोबायोलॉजी लैब में भेजे गए थे, लेकिन संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई। हालांकि कुछ और सैंपल एकत्रित किए गए, जिन्हें जांच के लिए माइक्रोबायोलॉजी लैब में भेजा गया। मंडे ऑनवर्ड्स ये ऑपरेशन हुए हैं और ये बताया जा रहा है, जो प्रिंसिपल साहब हैं और अधीक्षक साहब हैं और पूरी टीम है यहाँ पे, कि ये करीब 17 केसेस ऐसे थे जो यहाँ ऑपरेट हुए और उनमें संक्रमण हुआ, और एक केस फिर दूसरे हॉस्पिटल से आया, उसका भी यहाँ रिपीट एक ऑपरेशन हुआ था। और ये एक गंभीर विषय है और पूरा प्रशासन, अस्पताल का प्रशासन इसमें जुटा हुआ है कि ये कारण पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक कारण नहीं पता चलता तब तक और सर्जरीज को टेकअप करना बहुत मुश्किल हो जाता है, एक चुनौती का कारण हो जाता है। आंखों में संक्रमण के खुलासे के बाद भले ही एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्रशासन एक्टिव मोड पर है, लेकिन पूरी सिस्टम की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ओटी तक संक्रमण कैसे पहुंचा। ऐसे में देखना ये होगा कि आखिर संक्रमण की जड़ तक चिकित्सक कैसे पहुंच पाते हैं और भविष्य में इस तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए क्या इंतजाम होते हैं। विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।